नमस्कार साथियों। आज हम एक बार फिर से आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक लेके उपस्थित हैं। इंग्लिश ग्रामर का, और इसमें हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अगला हिस्सा देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका एक्टिव सेंटेंस जो हमें ऑलरेडी दिया रहेगा वो कैसा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, पहले से दिया होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये ऑलरेडी दिया रहेगा। और अगर इसे हम पैसिव में चेंज करना चाहते हैं, पैसिव में, तो उसका फॉर्मूला कुछ होगा। ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करता है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन या हैव बीन यूज करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी सेंटेंस में दिया रहेगा यूज करते हैं। अदर वर्ड्स लिखते हैं, प्लस बाय लिखते हैं, और लास्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट। और इस तरह से हमारा बनता है एक्टिव से पैसिव। ये सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, रमेश हैज बॉट अ कार, अ कार। अगर इसे हम पैसिव बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, रमेश हैज बॉट अ कार, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, अ कार को पहले लाएंगे, अ कार, इसके साथ लगेगा हैज बीन, अ कार हैज बीन बॉट बाय रमेश। ये हमारा पैसिव होगा। रमेश हैज बॉट अ कार हैज बीन बॉट बाय रमेश। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। लेकिन जब इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके साथ लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं। रमेश हैज बॉट अ कार हैज बीन बॉट बाय रमेश। आइए हम चलते हैं और इसका कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे द प्यून हैज rung the bell, the bell। क्या बनेगा इसका, इसका पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट है द बेल, द बेल हैज बीन, ये सिंगुलर है, हैज बीन rung, rung by the peon, the bell has been rung by the peon। एक और देखते हैं, जैसे the doctor has advised him bed rest, bed rest। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम है और बेड रेस्ट, दोनों है। हम हिम को ऑब्जेक्ट समझ के बनाते हैं, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैज बीन एडवाइज्ड, ये वर्ब है, एडवाइज्ड बेड रेस्ट बाय द डॉक्टर। He has been advised bed rest by the doctor। ठीक है, एक और देख लेते हैं।
जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, शी हैज हेल्प्ड द स्टूडेंट्स। देखिए इसका हम पैसिव बनाए तो क्या होगा, शी हैज हेल्प द स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, उनको पहले लाएंगे, द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, हैव लगेगा, हैव बीन हेल्प्ड बाय, शी का हर हो जाएगा, बाय हर। ये तीन सेंटेंस मिले हमें। द प्यून हैज रंग द बेल बनेगा, द बेल हैज बीन रंग बाय द प्यून। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम बेड रेस्ट, ही हैज बीन एडवाइज्ड बेड रेस्ट बाय द डॉक्टर। और लास्ट है शी हैज हेल्प द स्टूडेंट्स बनेगा, द स्टूडेंट्स हैव बीन हेल्प बाय हर। चलिए अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का ही हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसमें जो एक्टिव होगा, अगर सेंटेंस एक्टिव है तो उसमें सब्जेक्ट दिया होगा, फिर हैज स्लैश हैव और नॉट दिया होगा। बाकी तो स्ट्रक्चर वही है, वो आपका थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इसका जब हम पैसिव में इसे चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले यूज होगा, साथ में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द सर्वेंट हैज नॉट क्लीन्ड द रूम। द सर्वेंट हैज नॉट क्लीन्ड द रूम, अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट है द रूम ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, पहले लाएंगे द रूम हैज नॉट बीन लगेगा, इसमें क्या बताया था मैंने, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, तो द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के बाद नॉट दिया रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाय और सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे द सर्वेंट हैज नॉट क्लीन द रूम, इसका बनेगा द रूम ऑब्जेक्ट है, द रूम ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम पहले लिखेंगे द रूम हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, इसे कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे शी हैज नॉट हेल्प्ड अस, यह सेंटेंस देखिए, शी हैज नॉट हेल्प्ड अस, क्या बनेगा जरा सोचिए। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मधु हैज नॉट टॉट देम। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। चलिए ये तीन सेंटेंस है, बनाते हैं, इसमें पैसिव में चेंज करते हैं। शी हैज नॉट हेल्प्ड अस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा वी हैव
not been we have not been helped by she का हो जाएगा her। देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है अस का बनेगा वी प्लूरल है, हैव नॉट बीन, हेल्प्ड बाई शी का हर। अगला देखिए, मधु हैज नॉट टॉट देम, इसका हम पैसिव बनाएंगे तो देम ऑब्जेक्ट है, तो देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दे, इसके साथ हैव नॉट बीन लगेगा, दे हैव नॉट बीन टॉट बाई, सब्जेक्ट है मधु, ये तो चेंज होगा नहीं, मधु ये बना। अगला देखते हैं, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, क्या बनेगा, हिम का हिम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही, इसके साथ लगेगा हैज नॉट बीन कॉल्ड बाई आई का मी हो जाएगा, आई का मी। तो इस तरह से हमने देखा, ये कुल 3 सेंटेंस हमने देखा। पहला है शी हैज नॉट हेल्प्ड अस, बनेगा वी हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई हर। मधु हैज नॉट टॉट देम, दे हैव नॉट बीन टॉट बाई मधु। नेक्स्ट है आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, ही हैज नॉट बीन कॉल्ड बाई मी। चलिए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। और अगर इंट्रोगेटिव की हम बात करें, इंट्रोगेटिव तो इसके साथ नेगेटिव भी आएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। हम बात प्रेजेंट परफेक्ट की कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसी का हम एक्टिव से पैसिव जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो एक्टिव होगा, यानी जो सेंटेंस दिया रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले WH वर्ड दिया रहेगा, या फिर हैज या हैव दिया रहेगा, फिर होगा सब्जेक्ट, और नेगेटिव भी है तो नॉट होगा, वो आपका थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। ये होगा स्ट्रक्चर। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। पैसिव में भी जाने पर WH वर्ड तो रहेगा ही, अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस है और उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो WH वर्ड रहेगा ही रहेगा। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगेगा, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो लगा देंगे बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स बाई, लास्ट में होगा सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है स्ट्रक्चर। अगर कोई सेंटेंस है देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं, हैज मोहन बॉट अ कार। देखिए ये सेंटेंस क्या है, हैज मोहन बॉट अ कार। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करें तो यहां सबसे पहले हैज या हैव लगेगा अ कार के हिसाब से, तो उसके साथ भी हैज ही लगेगा, हैज अ कार। इसके बाद लगेगा बीन, बॉट बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क, हैज अ कार बीन बॉट बाय मोहन। एक और देख लेते हैं, हैव यू रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है हैव यू रिटन अ लेटर, इसका हम अगर पैसिव बनाएं तो क्या होगा। अब देखिए यहां यू के हिसाब से हैव लगा है, लेकिन हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इधर आएगा, उसके हिसाब से हैज लगेगा, हैज अ लेटर, और लगाएंगे बीन रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आने पर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा
सबसे पहले WH वर्ड दिया रहेगा, फिर हैज और हैव, सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स ऑफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस पैसिव भी WH वर्ड से स्टार्ट होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड्स, बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे हैज मोहन बॉट अ कार, तो बनेगा हैज अ कार इधर लाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो अकार के हिसाब से हैज लगेगा। हैज अ कार बीन बॉट बाई मोहन। अगला देखिए, हैव यू रिटन अ लेटर, इसमें देखिए यू के हिसाब से हैव लगा है, लेकिन जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो अ लेटर पहले लाएंगे, और चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, हैज और हैव पहले होना है, तो अ लेटर के हिसाब से हैज पहले होगा। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू। चलिए कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, हु हैज ब्रोकन द चेयर। सोचिए, अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, वाई हैज राधा हेल्प्ड यू, क्वेश्चन मार्क। एक और, what have you purchased, क्वेश्चन मार्क। जबरदस्त सेंटेंस है तीनों। पहला देखते हैं, हु हैज ब्रोकन द चेयर। जो सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, अगर उसका हम पैसिव बनाते हैं तो उसे हम बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, यानी बनेगा बाय हुम। बाय हुम पहले आ गया, द चेयर ऑब्जेक्ट है, द चेयर, एक सेकेंड, हाँ, बाय हुम, हैज और हैव, हैज द चेयर, by whom has the chair been broken, क्वेश्चन मार्क। ऐसा एक और सेंटेंस देखेंगे, एक बार फिर से बताते हैं, who has broken the chair। ऐसा सेंटेंस आने पर जो who से होता है उसे हम by whom से बनाते हैं। by whom के बाद has or have, then object, फिर been। by whom has the chair been broken, why has radha helped you। अब देखिए ये भी सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वाई से, तो पैसिव भी वाई से बनेगा, यानी हो जाएगा वाई। अब इसके बाद यू ऑब्जेक्ट है, लाएंगे तो उसके साथ हैव लगेगा, वाई हैव यू बीन हेल्प्ड बाय राधा, क्वेश्चन मार्क, है ना। बना क्या, वाई हैव यू बीन हेल्प बाय राधा। अगला है, ये लास्ट सेंटेंस है, व्हाट हैव यू परचेज्ड। जो सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो ये अंडरस्टूड है कि व्हाट ही ऑब्जेक्ट है ना। व्हाट हैव यू परचेज्ड, व्हाट ऑब्जेक्ट है, बनेगा व्हाट, अब ये सिंगुलर है, हैज बीन परचेज्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। What has been purchased by you, what has been purchased by you। तो इस तरह से बना, who has broken the chair का बनेगा by whom has the chair been broken। why has Radha helped you का बनेगा why have you been helped by Radha। और नेक्स्ट है what have you purchased का बनेगा what has been purchased by you। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे ऐसे, who has knocked at the door। Second sentence, why have you called him, क्वेश्चन मार्क।
ये दो सेंटेंस है। हु हैज नॉक्ड एट द डोर, ऐसा सेंटेंस हम क्या करते हैं, हु वाला बाय होम से बनाते हैं, यानी हो जाएगा बाय होम, उसके बाद हैज लगेगा द डोर के हिसाब से, हैज द डोर बीन नॉक्ड एट, क्वेश्चन मार्क, बाय whom has the door been knocked at। अगला देखते हैं, why have you called him, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस पैसिव में भी WH वर्ड से होता है, तो हो जाएगा why, और him का ही होगा, why has he been called by you, क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, who has knocked at the door, इसका बनेगा by whom has the door been knocked at। why have you called him का बनेगा why has he been called by you। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना बताने की कोशिश की। अगर आपको ये समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।